Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 7th of July 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट पेंडेमिक कोविड-19 उसके केसेस के हवाले से है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर से ईद आ रही है तो उस हवाले से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि सख्त किस्म की जो SOPs हैं उनको फॉलो करवाया जाए। और ये जो स्लोइंग ट्रैजेक्ट्री है इसका इन्होंने जो टाइटल दिया है, ट्रैजेक्ट्री बेसिकली एक मोशन को कहा जाता है जो किसी फोर्स के बिना पे चलती है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी फोर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आज का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया। क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन ये जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो अपनाया गया है, इज़ दैट गुड और बैड, यानी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड-19 के ऊपर। ये मतलब ये वर्केबल है ये नहीं है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके चलते क्या हमारे जो कोविड-19 केसेस हैं पाकिस्तान में वो कम होंगे या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा आफ्टर गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। As the official figures for daily new COVID-19 infections fall across the country, the Prime Minister wants to ensure that transmission rates continue to slow down as Eid approaches. ठीक है, ये जो ऑफिशियल फिगर्स जो हमारे हैं डेली कोविड-19 के इन्फेक्शंस के फॉल अक्रॉस द कंट्री जो कंट्री में बढ़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो इस बात को इंश्योर करें कि ट्रांसमिशन रेट जो है यानी इसकी जो मुंतकली है वायरस की वो स्लो डाउन हो जैसे जैसे ईद करीब आए। At a visit to NCOC यानी नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के विजिट ओवर द वीकेंड ने बताया, मिस्टर खान said that should be strict implementations of SOPs and that officials should undertake the necessary administrative actions for smart lockdowns. जब खान साहब ने विज़िट किया NCOC का वीकेंड में तो उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्टली तौर पे जो इम्प्लीमेंटेशन है SOPs की वो होनी चाहिए। ऑफिशियल जो है वो इस बात को अंडरटेक करें कि जो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो लिए जाएं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। ही आल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द नीड for the strong awareness campaign to prevent any resurgence of the disease during Eid al-Adha when animal markets are flooded with purchases. उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है ताकि ये जो रिसर्जेंस है यानी दोबारा फैलाव का जो है इस डिज़ीज़ का उसको बचाया उसकी रोकथाम की जा सके, क्योंकि ईद अल-अज़हा के दौरान आपको पता है परचेजिंग की वजह से मार्केट्स जो हैं वो लोगों के साथ जो है परचेज़र्स के साथ जो है वो बढ़ जाती हैं। The official figures for COVID-19 infections are indeed looking positive. ये अच्छी बात है, ताहम के पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो फिगर्स हैं हम उससे तो थोड़ा पीछे आ गए, बट आर इन शार्प कंट्रास्ट to the trend in the most other countries where strict lockdown are not in place. लेकिन बड़ा ही एक शॉर्प किस्म का कंट्रास्ट आ रहा है उस ट्रेंड के हवाले से जो दूसरे कंट्रीज़ में चल रहा है जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाए गए। According to the WHO, World Health Organization की अगर बात माने, the world saw the biggest jump in daily new COVID-19 cases on June 28 के 28 जून को कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें एक बहुत बड़ा जंप दिखाई दिया गया विद 2,12,326 केसेस इन 24 आवर्स, यानी पूरी दुनिया में अगर काउंट किया जाए तो 24 घंटों के अंदर 2,12,326 केसेस 28 जून को हुए, जो एक बहुत बड़ा जंप है अगर आप देखें तो। Given what we know about the fast transmission of the virus, जो देखी गई है, जो हम जानते हैं कि ये कितनी तेज़ ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की, more clarity is needed why Pakistan's officials cases are decreasing. एक और बड़ी क्लियर सी बात इसके ऊपर हमें क्लैरिटी चाहिए कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल केसेस हैं वो कैसे डिक्रीज़ हो रही हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये सवाल उठता है। ऑफिशियल्स एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट्स शुड एग्जामिन वेरी क्लोजली कि जो ऑफिशियल्स हैं या ये जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं इनको जो है बड़े क्लोजली अंदाज से एग्जामिन करना चाहिए हालात को कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट मे वेल बी दैट द गवर्नमेंट स्मार्ट डाउन लॉकडाउन हैव हैड सम इफेक्ट। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसने कुछ ना कुछ वर्क किया हो, एंड देयर कुड बी अदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स एज वेल, और उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं।
बट लेकिन अ रिपोर्ट बाय BBC उर्दू, एक BBC उर्दू की जो एक रिपोर्ट आई विच हैज़ येट टू बी डिनाइड और कोरोबरेटेड, या जिसको अभी डिनाई किया जाना है या उसको कंफर्म किया जाना है बाय द गवर्नमेंट, यानी उस रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने या तो डिनाई करना है या उसको मान लेना है, रिवील दैट ग्रेवयार्ड burial figures from June 2020 in Lahore and Karachi showed a considerable increase when compared to data from the previous year in the same month. उस रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि ये जो हमारे कब्रिस्तान है उसमें जो दफन किए गए लोग हैं उनकी जो तादाद है लाहौर और कराची में 2020 में अगर कंपेयर की जाए इस साल में, तो इस साल का जो ये लास्ट मंथ गुजरा है और पिछले साल का जो यानी जून था उनमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. While Lahore registered 1,744 deaths in June 2019, अगर जून की बात करें 2019 की, तो लाहौर में जो रजिस्टर्ड डेथ्स हुई थी वो 1,744 थी. एंड दिस ईयर देयर वर 3,723, और अगर इस साल जून की बात की जाए तो ये टोटल 3,723 थी. With just 487 रिकॉर्डेड ऑफिशियली एज कोविड-19 डेथ, जिनमें से सिर्फ 487 जो है उनको ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया कि वो कोविड-19 की वजह से हैं, और बाकी जो डेथ्स हैं वो उनको कोविड-19 के साथ अटैच नहीं किया गया. Similarly, in Karachi, burial data in 32 government graveyards showed 2,375 deaths in June 2019. और इसी तरह अगर कराची का डाटा लिया जाए उन लोगों का जो दफन हुए जिनकी डेथ हुई, तो उसके मुताबिक 32 गवर्नमेंट ग्रेवयार्ड्स जो हैं उन्होंने कहा कि 2,375 डेथ्स जो हैं वो हुई जून 2019 में, और एंड 3,594 ब्यूरल्स इन जून 2020, और जून 2020 में 3,594 लोग जो हैं उनको दफनाया गया. Official COVID-19 burials in these graveyards were recorded at 118. अगर ऑफिशियल कोविड-19 के पेशेंट्स को देखा जाए या उन डेड बॉडीज़ को देखा जाए जिनका रिकॉर्ड है कि जी वो कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो उनकी टोटल तादाद जो है 118 है. An official quoted in the report, and some families hide COVID-19 death certificates from graveyard authorities because of the stigma attached. और अगर देखा जाए एक ऑफिशियल जो उन्होंने बात बताई एक रिपोर्ट ने, वो कहते हैं कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट इसलिए छुपाते हैं ग्रेवयार्ड अथॉरिटी से क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट से होता है, एक शेमफुल हो जाता है, यानी लोग जो हैं वो उस बातों को फैलाना शुरू कर जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, डिसग्रेस का बायस बनता है, स्टिग्मा होता है, तो इसलिए लोग जो हैं उसको छुपा देते हैं. Therefore, it is likely that more than 118 were coronavirus death. तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 118 से ज़्यादा केसेस जो थे वो कोरोना डेथ की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से अमवात थी, लेकिन लोगों ने उन्हें छुपाया. The ED Foundation in Karachi too lent weight to this insight by saying that morgues processed more than twice number of bodies in June 2020 than the previous year. अगर हम बात करें ईडी फाउंडेशन की कराची की, तो उनकी बात को देखा जाए तो उनकी बात से भी एक वज़न आता है, एक और चीज़ नज़र आती है कि अगर मॉर्ग्यूज़ कहा जाता है मुर्दा खाने जो होते हैं, उनकी अगर प्रोसेसिंग देखें कि उन्होंने कितनी लाशों को प्रोसेस किया है, तो ये जो नंबर ऑफ़ बॉडीज़ हैं जून 2020 में, ये पिछले साल से तकरीबन यानी 2019 के जून से 2020 के जो केसेस हैं वो तकरीबन डबल है. In light of this information and given that testing is far from promised 1 lakh per day, अगर इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में देखा जाए कि और बताया जाए कि जो टेस्टिंग जो हमें प्रॉमिस किया गया था कि 1 लाख पर डे होगा, उससे भी बहुत दूर है. Authorities must investigate why the official figures are so low. Authorities को ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हमारी official figures जो हैं वो इतनी कम क्यों हैं. Why are more burials taking places in graveyard in major cities this year than in the previous year? कि ये जो ज़्यादा मैयत वगैरह दफन हो रहे हैं ग्रेवयार्ड्स में मेजर सिटीज़ में, उनकी तादाद पिछले साल की निस्बत ज़्यादा क्यों है. Is it possible that some of them are uncounted COVID-19 fatalities? क्या यह पॉसिबल है कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अनकाउंटेड फैटलिटीज़ हैं, यानी उनको गिना ही नहीं गया और ऐसी अमवात हैं जो COVID-19 की वजह से हुई? और is there is a possibility that patients with other illness are succumbing to them because they were reluctant to visit hospitals or seek medical attention? और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि पेशेंट जो हैं वो किसी और बीमारी के साथ, स्कमिंग का मतलब होता है फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, यानी किसी दबाव को बर्दाश्त ना कर सकना. वैसे इसका मतलब होता है गिव अप कर देना, तर्क कर देना, कि वो गिव अप कर चुके हैं, हौसला हार चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो है और मेडिकल अटेंशन उनको
पहले जैसी नहीं मिल रही. द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट द फिगर्स एंड डिटरमिन वेदर और नॉट दे आर लिंक्ड टू कोविड-19. गवर्नमेंट को जो है इन फिगर्स को देखना चाहिए और डिटरमिन करना चाहिए कि क्या वो कोविड-19 के साथ लिंक हैं या नहीं. इट इज़ फार टू अर्ली टू बी ऑप्टिमिस्टिक. ये बहुत जल्दी हम होपफुल होते जा रहे हैं, यानी हमने ये ख़ुद को ऑप्टिमिस्टिक कर लिया है कि जी अभी तो वो चला गया कोविड-19, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी है. इतना जल्दी इस चीज़ के ऊपर हमें जो है इस चीज़ के ऊपर हमें बिलीव नहीं करना, स्पेशली व्हेन देयर आर फेयर्स दैट लॉकडाउन मे बी रिलैक्स्ड इन द रन अप टू ईद. खासकर उस वक्त जब हमें ये डर है कि ये जो लॉकडाउन है इसको और रिलैक्स कर दिया जाएगा ईद के चलते. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल. विकेबलरी की तरफ अगर देखें तो फर्स्ट वर्ड वाज रिसर्जेंस. रिसर्जेंस का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ का आ जाना, रिवाइवल, किसी चीज़ को का मतलब रीरूट करना या किसी चीज़ का दोबारा छा जाना. कोविड-19 के हवाले से है. वी होप देयर विल बी नो रिसर्जेंस ऑफ पेंडेमिक. हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा जो है ये पेंडेमिक की जो है रिवाइवल वो हमारे ऊपर नहीं आएगा. कोरोबोरेटेड का मतलब है कन्फर्म्ड. द विटनेस हैज़ कोरोबोरेटेड दैट बॉयज़ अकाउंट ऑफ द अटैक. उसके बाद स्टिग्मा की अगर बात की जाए, स्टिग्मा कहते हैं हेटफुल को, शेमफुल को, डिसग्रेस को. द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू प्रिजन विल ऑलवेज बी विद मी. स्कम्पिंग का मतलब गिव अवे भी है और किसी चीज़ का दबाव जो है वो बर्दाश्त ना कर सकना. वी कैन नॉट मेरली गिव अप एंड स्कम टू डिस्पेयर. लास्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है होपफुल को. प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ होल नंबर्स मे बी वाइडली ऑप्टिमिस्टिक. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. और इस वीक वी आर ट्राइंग के वी विल जस्ट गिव यू सम लेक्चर्स ओवर प्रेसी, बट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स हम लोग स्लो डाउन हो चुके हैं थोड़ी सी, लेकिन यू विल हैव टू लेट अस नो एंड देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट वर्किंग. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.